देखें, जो आप लोगों ने अब अपनी फाइनल जो प्रिपरेशन करनी है ना, उसके अंदर तो ये करें, सबसे पहले तो आज का दिन जो है ना वो लें, और आज ये रिटर्न असेसमेंट और अपील को अच्छी तरह तैयार करके उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो जो हमारे पास पे जो चैप्टर 18 है उसको भी कल तक कंप्लीट कर लें, आपकी बुक सारी मुकम्मल हो जाए। फिर उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करें चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर, जितना भी आप पढ़ सकते हैं दिन के अंदर। यानी अगर आपके पास कोई शेड्यूल नहीं भी है, आपके पास कोई जैसे ये शेड्यूल है, आप इसको ना भी देखें तो आप अपने चैप्टर 1 से इसको स्टार्ट कर लें। ठीक है ना, वहां से भी इसको किया जा सकता है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। तो लाजमी नहीं है कि आपने जो शेड्यूल है इसी को लेकर ही आपने चलना है। समझ आई? ये टेंटेटिव शेड्यूल आपको और भी मिल सकता है, और चीजें आपको दी जा सकती हैं। तो आपने क्या करना है इसके साथ, जो टेंटेटिव शेड्यूल अपना चैप्टर 1 को स्टार्ट करें, उसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, आप उसको लेके चलें कि जनाब हमारे पास जो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है व्हाट इज मेंट बाय पर्सन से क्या मुराद है। इस तरह से पर्सन से क्या मुराद है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, और टैक्स ईयर क्या है। ये बातें आपकी 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर फिर स्कोप ऑफ इनकम आ जाता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सैलरी के ऊपर आ गए। सैलरी के ऊपर थ्योरी बहुत कम आती है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसको पढ़ना शुरू कर दें कि यार से सैलरी, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन, ठीक है, इन सारी चीजों को क्या कैसे होगा। कोई एक क्वेश्चन जो आपको मिलता है उसका टैक्स ऑन टैक्स का, उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी, ले जी ये वाला क्वेश्चन है, तो आपके हाथ से गुजर जाए कि टैक्स ऑन टैक्स कैसे किया जाता है। ठीक है, ये करने के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चले जाए। उसमें 4 इनकम है, 8 एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। उसको तैयार कर लें, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको तैयारी करवाई हुई है। उसके बाद आगे कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन्स की क्लासिफिकेशन, कैपिटल गेन्स की डेफिनेशंस, और उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे हम करेंगे। एडवांस टैक्स उसमें है नहीं, सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स कौन सी हैं, लैंड और बिल्डिंग की डिस्पोजल को कैसे लेके चलना है, उसकी तैयारी। बिजनेस के अंदर आपने मेरे नोट्स को देखना है, वो नोट्स इंशाल्लाह ताला आपकी सारी तैयारी जो है वो करवा देंगे। उसके अंदर भी आप सेक्शन वाइज उसी तरह तैयार करेंगे। चैप्टर 18 है, सेक्शन 18 है, उसकी डेफिनेशन है, स्पेकुलेटिव इनकम से क्या मुराद है, 36 उसके अंदर है। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना उसको लेकर चले। मैं भी देखूंगा जैसे जैसे टाइम मिलता है, मैं शायद आपकी रिवीजन जो है वो उसको कर लूँ, या जुहेब मुझे उसमें बता देगा कि सर इस तरह से हम सेशंस कर सकते हैं कि जैसे हमारा एक सेशन है, हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, यानी सैलरी से लेके ये वाला सारा सेशन जो है वो इस हफ्ते में उड़ा दें, तो पूरे वीक का जो प्लान है उसको मैं आपके साथ रिवाइज करवा दूं। ये भी हो सकता है जुहेब, ऐसे भी किया जा सकता है। सर क्या वो ये ऐसे फिर इसी तरह पॉसिबल होगा कि बच्चे उस चीज को पढ़ के आएं और ये क्वेश्चनिंग करें फिर उसमें से। हाँ, तो आप जो ये प्लान दोगे ना, तो उस हफ्ते का जो प्लान है ना उसी हफ्ते को मैं रिवाइज करवाऊंगा कि लो बेटा ये चीज है, ये रिवीजन है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अब यानी फाइनल करके, यानी हम अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सैटरडे या संडे को, जो भी सेशन हो, मेरी बात समझ आ रही है? वीकली जो हमारा सेशन होगा, वीक 1 का ये काम है भाई करना है, और उस दिन सर ने आपसे मीटिंग करनी है और आपसे पूछना है क्या किया आपने। उस दिन करेंगे ये सवाल हैं, ये आप मुकाओ। बेशक पूरे इनको महीने का प्लान ना दो, एक हफ्ते का दो, लेकिन आपके पास पूरे महीने का होना चाहिए। समझ आई ना, यानी उसमें ठीक कोई है चीज सर। मिस ना हो। जी ठीक। इनको बता दो, वीक में बता दो। ये भी हो सकता है सिर्फ वीक का बता दो कि जी वीक 1 है, इसमें चैप्टर ये चैप्टर करो, और इसके ये क्वेश्चन कर लो, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। ये बच्चे मेरे पास आए, इनको उसके ऊपर मैं रिवीजन करवाऊं। ठीक है, जी सर। ऐसा भी हो सकता है। एक और चीज भी की जा सकती है कि आज इनको मैं किसी टाइम पे कुछ चैप्टर रिवाइज करवा दूं और ये तैयारी शुरू करें। ये मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर नहीं है? यस सर। जी। जी बेटा, अगर मैं आपको आज किसी टाइम के ऊपर ये सारा रिवाइज करवा दूं, चैप्टर 1 में क्या बात हुई, चैप्टर 3, 4, 5 में क्या बात हुई है, ठीक है, और इनकी फिर आप तैयारी करें। यानी मैं रिवाइज करवाऊं, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, मैं फिर रिवाइज करवाऊं, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें।
ये ठीक है, या पहले आप पढ़ के आएंगे मैं तैयारी करवाऊं, कैसे बेहतर है बताएं प्लीज। बाकी गाने सुन रहे हैं सारे क्लास में बैठे हुए। भाई डन क्या चीज है, आप रिवाइज करेंगे, अच्छा ठीक है। कुछ कह रहे हैं ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक है कि पहले हम रिवाइज कर लें। ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं, पहले बच्चे कहते हैं जी पहले हम तैयारी करेंगे। तो बेटा आप फिर एक काम करो कि रिटर्न असेसमेंट और अपील यहाँ से स्टार्ट करो। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा बच्चे ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पहले खुद तैयारी करेंगे, एक्सीलेंट शाबाश। तो पहले आप तैयारी करो। चैप्टर जो है वो इस वीक के अंदर आपने जो चैप्टर रिवाइज करने हैं, चैप्टर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अब आपने करना क्या है। इस वीक का जो प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीक हमारा जो है वो ज्यादा वीक ना हो जाए, ये क्लोज होगा 5th तक, ठीक है। हमारे साथ है वीक एंड्स ऑन 5th of February 2022। इसका इसका हमारा आज से ही शुरू करते हैं, रिटर्न असेसमेंट एंड अपील एक हो गया टॉपिक। और उसके बाद चैप्टर नंबर 18, उसके ऊपर चैप्टर 18 जो है ना, ये सेक्शन वाइज नोट्स, ये आसान है, इसको भी आप टारगेट में सेक्शन वाइज नोट्स जो है वो चैप्टर नंबर 18 है, ये चैप्टर नंबर 17 है, बल्कि चैप्टर नंबर मुझे इधर लिखना चाहिए। ठीक है और यहाँ पर ये है चैप्टर नंबर 17। अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इनसे हमें 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आप चैप्टर 1 को स्टार्ट करें, ठीक है। चैप्टर 1 जो आपका है, इसके बाद आप सैलरी का चैप्टर नंबर, अभी 2 ना करें, अभी आप करें चैप्टर नंबर 3, 4, 5, ठीक है ये वाला। और इसके साथ ये चैप्टर इस हफ्ते में रखें, और इसके साथ न्यूमेरिकल जो आपने करने हैं, न्यूमेरिकल्स बेटा इनको बताओ कि चैप्टर 16 में से मैं इनको बताता हूँ कि कौन सा न्यूमेरिकल ये साथ करें। जो टिपिकल आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं आपको वो बताता हूँ, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जो है वो चल रहा है। ये हमारे पास चैप्टर 16 मिस्टर ए MBA है फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन USA है, और लिबास। आप इसमें क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16.12, क्वेश्चन नंबर 16.12, ये बाकर असद एंड राही, ये है मार्च 2016। आपकी किताब का पेज नंबर है 388। अच्छा यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊं, जब ये वाला आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है बिजनेस का, तो आप उसमें परेशान होंगे कि यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये मेरे से क्या कर रहा है, ठीक है, ये मैंने कहाँ से स्टार्ट करना था, ये कमीशन को क्या करूं, ये मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड टीचिंग, किसी चीज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना। ऐसी चीज जो दिमाग के अंदर कहीं छुपी हुई हो, उसको दोबारा रिवाइज करना। मेरी बात समझ आ रही? आप कहेंगे सर आप मेरे से रिवाइज तो सैलरी का एरिया करवा रहे हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकल मेरे से
जो है ना वो दूसरे करवा रहे हैं, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ये एक तरीकेकार है पढ़ने का। अगर आपको ना पसंद आए तो फिर इसकी बजाय आप चैप्टर नंबर 10 कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका ना पसंद आए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिवली आप चैप्टर नंबर जो 10 है उसका फिर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेट है इसका। इससे साइमल्टेनियसली आपके अंदर एक ब्रॉडनेस आएगी। एक ब्रॉडनेस आएगी कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना बिजनेस का, मिसाल के तौर के पे आपको, आपने पढ़ा कैसे करना था भूल गए हैं, सर ने कहाँ से कहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना नहीं करना, चीजों को लेके आपने चलने की कोशिश की, थोड़े से मसाइल आए, लेकिन आपने क्या किया फिर सोल्यूशन को देख देख के, अच्छा यार ये लिखा हुआ है इसको, हाँ मुझे याद आया, अब ये बिजनेस में ये भी होता है, बिजनेस में ये भी होता है। तो इसको कहते हैं मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग आप कर रहे हैं कि आपके तैयारी, इधर से तैयारी भी हो रही है, उधर से आपके न्यूमेरिकल भी चलते आ रहे हैं। यानी ये जो आपका 20 नंबर का एरिया है ना, मेरा जाती ख्याल है कि चैप्टर 16 और चैप्टर जो है ना आपका 10 जो है, ये आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल इन 30 दिनों में होने चाहिए। ये मैं एक न्यूमेरिकल नहीं आपको कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर 16.12 है, एक कर लेंगे ना फिर दूसरा क्वेश्चन आसान होगा, फिर तीसरा क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये फॉर एग्जांपल आप समझ रहे नहीं यार मुझे कर, ये आपने अब बेटा डिसाइड करना है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू डिसाइड कि मैंने इसको कैसे लेकर चलना है बड़े तसल्ली के साथ। मिसाल के मसलन इस हफ्ते में आपके पास अगर 6 दिन है ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको कम से कम चैप्टर 10 और इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल जो है ना वो 4 न्यूमेरिकल कम से कम करने चाहिए, एटलीस्ट 4 न्यूमेरिकल्स पर वीक। ये करें इनकम टैक्स के, 4 न्यूमेरिकल्स पर वीक ऑफ इनकम टैक्स प्लस 1 न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स का। ठीक है, इस तरह से इसको लेकर ये मैं आपको अपना प्लान बता रहा हूँ। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हुई है, आप स्क्रीन सर शो हमें नहीं हो रही, फिर वो अच्छा सॉरी सर, लिखा हुआ बस। अच्छा ये देखिएगा, ये मैंने इसको ये किया हुआ, मैंने कहा कि ये जो हमारा वीकेंड है इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। ये जरा इसको मैं, अब स्क्रीन शो हो गई है बेटा? यस सर, अब सही है। अब आ गई। तो इतनी देर से आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बोली जा रहा हूँ। सर मैंने बताया आपको, लेकिन आपने शायद सुना नहीं। बस मैं छोटे बंदों की बात ज्यादा नहीं सुनता। ये बात भी है सर। बच्चे ही मैसेज कर रहे थे। अच्छा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये वाले चैप्टर आप रखें थ्योरी के लिए कि यार इनके करने, और इसके पास पेपर वगैरह देख लें, और आप डेली का एक न्यूमेरिकल किसी टाइम के अंदर आप उसको लाजमी करें। ठीक है, 4 नहीं होते 2 कर लें, 3 कर लें, एक सेल्स टैक्स का करें पूरे हफ्ते के अंदर। ये आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जुहेब आप अगर इनको क्वेश्चन दे दोगे तो इनके लिए आसानी होगी। सर ठीक मैं है ना क्वेश्चन इनको सेंड कर दूँ, क्वेश्चन बता दूंगा इनको। जी? हाँ ठीक है। हाय हाय, कहता है जी यस सर, मीटिंग में मैं कर आपकी दूंगा। 10 मिनट बाद एंड कर दूंगा। सर एक बार ना हमें बता दीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स किस, यानी कि मार्क्स किस तरह से, थ्योरी में से कितने आएंगे, न्यूमेरिकल में से कितने आएंगे, फिर एक बार ये बता दें काइंडली। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखें आपका जो पास पेपर है, मैं कोई पास पेपर आपको, एक तो पहली चीज ये है कि आपके पास एक न्यूमेरिकल होगा। ये पूछ रहे हैं कि जी हमें बता दें कि एग्जाम में फाइनल में क्या आता है। फाइनल में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, तकरीबन इसके मार्क्स होते हैं 20। ये आपके आएगा चैप्टर नंबर 16 या 10 में से। ठीक है, ये 2 चैप्टर करेंगे तो आपके 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल में जो एक क्वेश्चन आता है, तकरीबन उसका नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेल्स टैक्स का। ठीक है, उस चैप्टर का नंबर क्या है मुझे कोई बता सकता है? सेल्स टैक्स का 25। ये है आपका चैप्टर
नंबर 25, तकरीबन 10 नंबर कम से कम, या इसको मैं देखूं कि आखिरी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ हुआ है। 15 मार्क्स का देखिएगा, 18 नंबर का, 15 नंबर आप इसमें से लगा लें। 15 मार्क्स आप ये कर लें। आप देखिएगा कि सिर्फ ये वाले जो अगर आप करेंगे तो इसमें से आपके कितने मार्क्स इकट्ठे हो जाएंगे। आपके एवरेज जो आपको एग्जाम में दोनों से मार्क्स मिलेंगे, ये 35 मार्क्स मिलेंगे 3 चैप्टर से, ठीक है ना। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपको 35 मार्क्स दे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसके साथ आप जो को कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, प्लस आप बेसिक्स जो है, ये एथिक्स जो है, बेसिक्स और एथिक्स का जो एरिया मैंने आपको करवाया हुआ है, इसमें से 10 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। आप देखेंगे इस तरह से आपके एवरेज कितने हो जाएंगे। अगर हम इसको कर लें तो एवरेज यहाँ से आपके मिल जाएंगे, यहाँ चले इसको मैं इधर कर दूं, और ये 10 मार्क्स, अब यहाँ पर आपके जो एवरेज आएंगे वो 45 मार्क्स हो जाएंगे। तो कितने चैप्टर हो गए हमारे, 1 2 3, और 3 पूरा चैप्टर नहीं, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। 1 3 तो 4 5 और 6 वाले, और इनकी मैं समरीज आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चैप्टर को जहन में रखें, इस चैप्टर को जहन में रखें, और इस चैप्टर को जहन में रखें, ठीक है ना। तो आपके ये चैप्टरों में से आपको इंशाल्लाह तकरीबन हाफ पेपर हम कहते हैं मिल जाता है। और ऊपर जैसे हमने रिटर्न असेसमेंट और अपील आपने कर लिया हुआ है, तो अक्सर इसमें से 10 नंबर इसमें से आ जाते हैं। और इसके साथ बिजनेस का एरिया है, तो इसमें से जो बच्चा मेहनत करेगा ना, तो उसकी अल्लाह के घर में उम्मीद है कि उसके पास होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा बेटा। सर ये तो यूट्यूब 45 पे मार्क्स हुए ना, तो बाकी कहाँ से आएंगे? बाकी बाकी जो एरिया आपका बिजनेस का एरिया है, आपका कैपिटल गेन्स का एरिया है, उसके अंदर मिसलेनियस है। अगर आप पास पेपर, उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे ना। आप आई कैप की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप इसके जो पास पेपर है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आपकी जो कैफ है उसके जो पास पेपर्स हैं, मैं आपको 2021 का दिखाता हूँ। जो लेटेस्ट एग्जाम है, टू 2019 का पेपर मुझे मिला जी। ये देखिएगा, ये नजर आ रहा है आपको। ये पहला क्वेश्चन है जी मिस्टर मुश्ताक का, यस ये सर। देखें, ठीक है। ये देखिएगा बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन, ये मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ। 10 नंबर का ये आ गया, और 17 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया, सैलरी भी आ गई और ये भी आ गया। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन 3 और 2 नंबर का, स्टेट द रिक्वायरमेंट दैट हैदर शुड कंप्लाई विद ऑन सेसेशन ऑफ हिज सोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई शख्स अपना कारोबार बंद करता है तो क्या करता है। हम पढ़ चुके हैं रिटर्न असेसमेंट और अपील में। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द रिकवर्ड अमाउंट इन दिस ईयर, वो क्या करेगा। मोहसिन ने ये काम किया है। स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन, चैप्टर नंबर 1 में से आ गया। टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम, चैप्टर नंबर 1 में से आ गया। इमरान अ रेजिडेंट इज फाइलिंग द रिटर्न, 4 नंबर रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट और अपील में से आ गया, ठीक है। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, मशीन पोस्टिंग दिस है, कराची फैक्ट्री है, पता चल रहा है कि ये सेक्शन 22-23 में से कहीं से आ रहा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, इस तरह की चीजें नजर आना शुरू हो गई कि बिजनेस में से तकरीबन उसने 5 नंबर ये टच किए हुए, ठीक है। कहता है जी टैक्सेबिलिटी बताएं ट्रांजैक्शंस की, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ दिस उसकी कैलकुलेट करें। ले ये एक जनरल क्वेश्चन आ गया कि जिसमें से हमने टोटल और टैक्सेबल इनकम इसकी कैलकुलेट करनी है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। अपील है जी, दोबारा आ गया 3 नंबर का। टैक्स असेसमेंट का 5 नंबर का आ गया। बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, चैप्टर नंबर 8 में से आ गया।
सर्टन टाइप्स ऑफ पेमेंट प्राइवेट कंपनी टू शेयर होल्डर, डिविडेंड का आ गया, याद है आपको पढ़ाया डिविडेंड की डेफिनेशन, ये देखिएगा उसके ऊपर बात कर रहा है। ये कॉटेज इंडस्ट्री, ये सेल्स टैक्स में से डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये भी सेल्स टैक्स में से है। गुड्स रुपीज दिस परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 80% ऑफ गुड्स मेंटेन अनसोल्ड, ये कहानियां सुना रहा है वो जो सारी पढ़ी हुई है आपने। ये देखिएगा न्यूमेरिकल आ गया 15 नंबर का सेल्स टैक्स का। नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या होती है, 4 नंबर का, ठीक है। जो है वो 4 तरह के टैक्सेस बताए जो हमारी लेजिस्लेटिव लिस्ट में है, 10 नंबर ये हो गए, तो 10 ये कंफर्म हो गए, 15 ये, 10 और 15 25, और जो क्वेश्चन 1 था आपके पास 25, और आपके जो 10 तकरीबन 35 उसने यहाँ से ले लिए। बाकी सारा एरिया जो है वो आप ओवरऑल जनरल कहीं से पूछ रहा है, और 10 नंबर आप इसमें देख रहे हैं तकरीबन वो रिटर्न असेसमेंट और अपील में से उठा चुका हुआ है। तो इस तरह से होगा, जितने ज्यादा पास पेपर देखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इसको करना आसान होगा, ये बात याद रखें, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन हो जी? जमान कह रहा है जी पूरे वीक का शेड्यूल सेंड कर दें ग्रुप में, तो अपना क्या नाम है जोहेब मेरा बेटा, फिर पूरे वीक का शेड्यूल बना के ना इस वीक का वो सेंड कर दो, और उसी के ऊपर हम फिर डिस्कशन करेंगे संडे को, राइट? सर ये जो चैप्टर आपने लिखे हैं ये मुझे शेयर कर दीजिएगा फाइल, मैं इस पे बना लूंगा। मैं अभी, आप किस ग्रुप में हो, मैं उसमें इसको सेंड कर देता हूँ। सर मैं दोनों ग्रुप्स में हूँ। आप दोनों ग्रुप्स में है, ये मैं टेक्स्ट ऐसे कॉपी करके भेज दूं आपको? जी जी सर, ऐसे ही भेज दें। चले मैं ये भेज देता हूँ।